इंडियन नेवी का हम ये नोटिफिकेशन बीटेक से रिलेटेड देखेंगे। अब देखिए अगर किसी ने क्लास 12 पास किया है और वो जेई मेन के एग्जाम में बैठा है और उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो टोटल यहाँ पर वैकेंसी कितनी है? तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 40 है। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2 जुलाई 2005 से 5 मतलब इस डेट पर आपका डेट ऑफ बर्थ जन्मा हो, या फिर 1 जनवरी 2008, इस इन दो डेट के बीच में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये दोनों डेट को इनको अगर आप इस डेट दिन दो डेट को आपका जन्म हुआ है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इंडियन नेवी बीटेक कराती है। किनको बीटेक कराती है? उनको बीटेक कराती है जो मतलब ऐसा होता है कि इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं, तो इंडियन नेवी पूरा खर्चा उठाती है। कंडीशन ये है कि आपके 12th क्लास में 70% मार्क्स रहे हो पीसीएम के अंदर, ठीक है, पीस फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री के अंदर, और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके क्लास 10 और क्लास 10 या फिर क्लास 12 की इंग्लिश में रहे हो। तो अगर आपके पास ऐसा है और आपने जेई मेन, देखिए जेई मेन बहुत जरूरी है, आपने जेई मेन का एग्जाम लिखा हो, अपियर्ड हुए, तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब सिलेक्शन कैसे होता है? देखिए सिलेक्शन होने का चांस ये होता है कि जैसा आपने जो भी आपका जेई मेन है उसके अंदर स्कोर आप स्कोर पूछते हैं, स्कोर डालोगे, फिर उसके बाद में क्या होगा, आपको ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि किन किन बंदों को जो है शॉर्ट मतलब इंटरव्यू को बुलाना चाहिए। तो एसएसबी आपका ये कंडक्ट कराएगी। इंटरव्यू जैसे आपका पास हो जाता है तो फिर आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। और जैसे ही आपका मेडिकल हो जाएगा तो आप अगर आप इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर जाते हो तो फिर आपका 4 साल का बीटेक इंडियन नेवी कराएगी। सारा खर्चा इंडियन नेवी मतलब सारा खर्चा आपका इंडियन नेवी उठाती है। कैसे अप्लाई करना है? आपको ये जो क्यूआर कोड देख रहे हो, आपको इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको फिर अपना जो है फॉर्म फिल करना शुरू कर देना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि सारा खर्चा इंडियन नेवी उठाती है, और आपको 4 साल की जो डिग्री मिलेगी वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। मतलब जो डिग्री होती है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देती है आपको, मतलब आपको देने की जरूरत नहीं है, वो सारा काम आपका जो होता है वो इंडियन नेवी कराती है। मेरिट लिस्ट, जैसे मैंने कहा कि मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी वो आपका एसएसबी का इंटरव्यू, और एसएसबी का इंटरव्यू जो होगा उसमें आपने जितना अच्छा स्कोर किया है उसी के बेसिस पर होगी। मेडिकल जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये नहीं होता है कि कोई थोड़ी बहुत गलती होगी चलो ठीक है, आपकी उसके अंदर फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, और जो भी कोई फिटनेस मतलब ये सारा क्राइटेरिया बताते हैं कि भाई क्या होना चाहिए वो आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप ये कब से मतलब ये नहीं बताया कि आप कब से अप्लाई अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है जो 20 जुलाई है। तो जैसे कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो ये मैंने आपको बता दिया है, और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज जो मैं आपको जाननी चाहिए कि ये किस किस के अंदर आपको बीटेक कराएंगे, जैसे कि आप लाइट इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये इन सारी चीजों में आपको बीटेक कराएंगे। हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप कोई कोई बीटेक कर लिया है तो फिर आपको कहीं जॉब के लिए अलग से जाना पड़ेगा। बीटेक करने के बाद आपको कहीं नहीं जाना है। भारत सरकार आपको जितने भी कैंडिडेट हैं, 40 कैंडिडेट हैं, 40 के 40 कैंडिडेट को मतलब अपनी ही इंडियन नेवी में रखती है, और उनको आपकी सैलरी दी जाती है, आपको प्रॉपर सैलरी दी जाती है। और जब तक आप रिटायरमेंट नहीं होते जब तक पेंशन नहीं मिलती। सारा मतलब आप ये सोचो कि सारा खर्चा भारत सरकार का होता है। आपको इसके अंदर अगर एडमिशन मिल जाता है तो सारा ए टू जेड, जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते 60 साल तक, तब तक जो है इंडियन नेवी खर्चा, और आपका जो मेडिकल और सारी चीजें इंडियन नेवी के पास में होती है कि आपका सारा खर्चा उठाया जाएगा। सैलरी मिलती है, सारी सारी ए टू जेड होती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप इसका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो अब कैसे अप्लाई करना है ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक बात याद रखना कि अनमैरिड होना जरूरी है यहाँ पर, अनमैरिड मैन और वीमेन, ठीक है। अगर नहीं है अनमैरिड तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। स्पेशली कंडीशन होती है ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग। समझ गए आप? ट्रेनिंग के लिए मतलब ये ट्रेनिंग ही होती है, 4 साल का बीटेक कराते हैं, दैट इज द ट्रेनिंग। तो कैसे अप्लाई करना है और आपको कहाँ से ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा? इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाकर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यहाँ पर ऊपर ही मिल जाएगा आपको व्हाट्स न्यू पर, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा ऊपर ही स्क्रीन बार पर।
तो यहाँ पर आप मतलब इसको डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपको उसको स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद ये जो क्यूआर कोड मैंने आपको पीडीएफ में दिखाया था, स्कैन करने के बाद आपको जो है अप्लाई कर देना है उसके अंदर। तो आप यहाँ से इंडियन नेवी की वेबसाइट से भी ये जो है और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दूंगा। टोटल वैकेंसी केवल 40 ही है।